बिल्कुल, देखिए ये सबसे अहम सवाल है क्योंकि एफआईआर का एक पार्ट है, एक पैरा है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि बिट्टू बजरंगी के साथ 15 से 20 लोग और थे जो इस तरीके के भड़काऊ नारे लगा रहे थे, भड़काऊ भाषण दे रहे थे। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। तो पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि किसी तरीके से पुलिस रिमांड ली जाए बिट्टू बजरंगी की। उसके बाद पूछताछ में कई सवाल है, जैसे कौन कौन लोग शामिल थे, किस किस तरीके से प्लान किया गया, क्या क्या प्लान किया था, कौन मेन मास्टरमाइंड है, कहीं से आदेश आया था या अपने तरीके से किया था, हथियार लाए थे तो वो कैसे हथियार थे, क्या वो लाइसेंसी थे या जो है अवैध रूप से हथियार लाए गए थे, तलवारें लहराई गई थी। तो ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आया। दूसरा सवाल जो आपने किया था शहबाज की मोनू मानेसर को लेकर, बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन मोनू मानेसर के को लेकर भी अभी नू पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है और जल्द ही ये जो सूत्रों के हवाले से खबर हमें जो मिल रही है, जल्द ही मोनू मानेसर की भी गिरफ्तारी हो सकती है और हरियाणा पुलिस ही उनकी गिरफ्तारी करने पहले करेगी, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस खबर पर अभी नहीं की गई है किसी पे, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमारे खबर आ रही है वो यही है कि हरियाणा पुलिस ही पहले गिरफ्तारी कर सकती है क्योंकि राजस्थान पुलिस के पास भी मोनू मानेसर के खिलाफ काफी सबूत भी है और एफआईआर दर्ज है और हत्या जैसे संगीन आरोप उस पर लगे हैं और उसके बावजूद मोनू मानेसर पिछले कई महीनों से फरार चल रहा है। तो राजस्थान पुलिस पहले भी ढूंढनी थी। हालांकि राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार इतने लंबे टाइम तक क्यों छोड़ा गया और क्यों नहीं देखा गया, क्या राजनीतिक लाभ देने की कोशिश की गई थी, राजनीतिक अभाव था या फिर प्रेशर था किसी तरीके का, आखिरकार मोनू मानेसर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। लेकिन बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद से कहीं ना कहीं रास्ते जो हैं वो खुलते नजर आ रहे हैं और ये जल्द उम्मीद की जा रही है कि मोनू मानेसर को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है।